राम, जीवन में ना पाना चाहते हो सक्सेस और आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो और जीवन को भरपूर जीना चाहते हो। इस मैटेरियलिस्टिक जीवन में जीवन को हर सुख सुविधा को प्राप्त करते हुए अगर आप बढ़ना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद के संग उस यूनिवर्स को धन्यवाद जो इस कार्ड के माध्यम से हमको राह दिखा रहे हैं। और मेरे व्यूअर्स को बताइए उनकी सुख समृद्धि के लिए आप क्या बताना चाहते हो। मेरे व्यूअर्स की सुख समृद्धि प्राप्त हो, वो मेटेरियलिस्टिक जीवन में हर सुख सुविधा को प्राप्त कर सके। आप क्या बताना चाहते हो, क्या ओहदा उनका देना चाहते हो, कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, प्लीज़ बताएं। ओके, बहुत सारा कार्ड्स, मतलब ऐसा कार्ड आए हैं सब कुछ आपका ना मैं क्या बताऊं, ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी से तो आप परिपूर्ण हो। जो भी व्यूअर्स आप देख रहे हो ना, आप एक उच्च पद पे खुद को देखना चाहते हो और आप में जो आत्मविश्वास थोड़ी सी अगर डगमगा रही है तो यहाँ पे बताना चाहते हैं वो यूनिवर्सल ऊर्जा बिल्कुल बिल्कुल ना डगमगाएं। ठीक है, आपका आत्मविश्वास ही आपको बहुत आगे उन्नति और प्रगति की तरफ ले जाएगी। तो आत्मविश्वास को एकदम स्ट्रांगली आप आत्मविश्वास में भरपूर हो जाइए। ये जीवन आपको जो मिला है ना, ये एक कारण वसत मिला है। ये कार्ड, ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे जो आया है, तो फिर आप एक ओल्ड सोल हो। ठीक है, इस कर्म भूमि ये जन्म आपको मिला है। जो भी व्यूअर्स यहाँ देख रहे हो, आप एक ओल्ड सोल हो। ठीक है, और आपको बहुत बड़ा ओहदा में जाना है। आप जो सक्सेस पाना चाहते हो, ये मेटेरियलिस्टिक जीवन को भरपूर जीते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो। यस, आपको जरूर 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 होगा। ये आश्वासना इस कार्ड के माध्यम से मिल रही है। ठीक है, और जीवन में अगर थोड़ी सी या बड़ी जो भी आपको लेसन मिल रही है, कोई भी कष्ट के माध्यम से, कोई भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि के माध्यम से, अपने प्रियजन के माध्यम से, कहीं ना कहीं आपको लेसन मिलती ही जाएगी। कभी कष्ट होगी, कभी बहुत ज़्यादा सुख मिलेगी। तो ये मिली जुली जो आपके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, तो इसको आपको स्वीकारना है। पहले जो भी आपके जीवन में हो रही है उसको स्वीकार करना है, उसमें घबराना नहीं है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी कार्मिक अकाउंट के कारण ही जो भी हो रही है, घटित हो रही है। हो सकता है किसी को स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है रिलेशनशिप में किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है अपने कहीं पे ग्रोथ में रुकावट आ रही होगी। तो इससे घबराना नहीं है। ये यूनिवर्सल ऊर्जा आपको बताना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुमको घबराना नहीं है, तुमको तो बस आगे बढ़ना है। मेटेरियलिस्टिक जीवन को अगर जीना चाहते हो भरपूर, तो पहले सरेंडर मोड में आ जाओ मेरे बच्चे, और तुम्हारे पास जो है उसको देखो। तुम ज्ञान से परिपूर्ण हो, तुम कर्मठ इंसान हो, तुमको कर्म मिला है कर्म के लिए। बहुत जन ऐसा है, लोग हैं इस दुनिया में जो कर्म करना चाहते हैं लेकिन उनको कर्म नहीं मिल पा रही है। तो तुमको जो कर्म मिला है, तुमको जो फैमिली मिला है, बहुत जन ऐसे हैं जिनको फैमिली नहीं मिला है। तुम तो ऐसा नहीं हो, तुमको एक अच्छा फैमिली मिला है, तुमको कर्म करने के लिए कर्म मिला है। जो भी तुम्हारे पास जो भी है आज के दिन में, जिस तरह से भी तुम हो, उसको पहले ग्रैटिट्यूड करो, धन्यवाद करो। ये कार्ड नंबर 4 आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है। ये राहु का कार्ड आया है, तो फिर आपको थोड़ा सा द्वंद्व में रख सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मानसिक मतलब जहाँ आप कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हो, थोड़ा सा प्रतिबंधक डाल सकता है। लेकिन उसी में भी आपके लिए एक लेसन है, बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। तो उस लेसन को समझे और आगे बढ़े। नंबर 4, जहाँ एक देखिए दो कार्ड आए हैं नंबर 4 यहाँ पे। एक जहाँ आप थोड़ा सा अपने ऊपर ही आत्मविश्वास के ऊपर थोड़ा सा डगमगा रहे हो, और कभी कभी आप घबरा जाते हो और खुद के विश्वास को आप समझ नहीं पाते हो, एनर्जी को डिप्लीट कर लेते हो। तो एक बार ऐसा देखिए, यही नंबर 4 आपको कहाँ तक पहुँच जाएगी। जहाँ राहु आपको एनर्जी को डिप्लीट कर रही है, अगर वहाँ से आप उभर के आएंगे, राहु ये पद देगी आपको। आप जीवन में जो चाहते हो ना, वो पद आपको प्राप्त होगी। ऐसा आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, राहु आपको ये पद पे पहुँचाएगी। उससे पहले लेकिन आपके पास जो है उसको
नज़रअंदाज नहीं करना है, धन्यवाद करना है। जिस परिस्थिति में आप हो, जो भी धन अभी आपके पास है, जो भी व्यक्ति विशेष आपके संस्पर्श में है, जो भी हेल्थ की कंडीशन आपके पास है, जिस तरह से भी आप हो, उसको धन्यवाद करना है। इस सुंदर शरीर देने के लिए, ये निरोगी जीवन काया देने के लिए मेरे संस्पर्श में आए हुए हर व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना है, उनको लेते हुए आगे बढ़ना है। राहु आपको बहुत ओंदा पद पे देगी। जिस पद पे आप ऊपर सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो, आप जो सोच रहे हैं ना, वही कहीं गुना गुना ज़्यादा होके आपको ये पद मिलने वाली है। आप एक व्यक्तिगत के रूप से आप कुछ अपने लिए करना चाहोगे। खुद की आप रूल्स और रेगुलेशन के संग आप कुछ आगे जाके आपको इतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा कि अपना एक बिजनेस कर सकते हो, अपना कर्म, अपना कुछ ऐसा अनुष्ठान बना सकते हो जिसका रूल आप खुद करोगे। इस पद पे आपको जाके पहुंच जाना चाहते हैं, जहाँ मेटेरियलिस्टिक जीवन आपको कभी सुख सुविधा के लिए आप चाहते हो, वो सारा सुख सुविधा आपको मिलेगी। आप ग्रोथ और सक्सेस के तरफ जाओगे। नंबर 7 का भी कार्ड यहाँ पे आ गया है, मतलब आप एक आध्यात्मिक जर्नी में भी आप आगे बढ़ोगे। खुद की जब संपूर्णता में आप जब आ जाओगे ना, सारे सुख सुविधा को आप परिपूर्ण रूप से उसको उपलब्धि करोगे। घर होगी, गाड़ी होगी, अच्छा रिलेशन, सब कुछ जब प्राप्त कर लोगे ना, लास्ट में क्या होगी? लास्ट में आपको जाना है आध्यात्मिक जर्नी में, वो जर्नी जो शांति और स्थिरता प्रदान करेगी, परम शांति को प्रदान करेगी। तो वो आध्यात्मिक जर्नी भी आपकी शुरू हो गई है लाइन टू लाइन। तो प्रेम भक्ति में रहिए, आप निष्पाप प्रेम में रहिए और प्रभु के सरेंडर मोड में रहिए। ठीक है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो अपने आराध्य को सौंपते हुए आप जीवन में आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये आपके लिए बहुत डिवाइन कार्ड्स आए हैं। ये नंबर 7 का कार्ड आया है, जहां आपको एक दिन ऐसा आपकी निर्णय क्षमता जो है ना, वो सही अगर हो जाता है तो जीवन में सक्सेस पाने की जो राह है ना, वो खुल जाती है। तो कहीं भी हम अगर निर्णय हमारा गलत हो जाता है तो वहाँ पे ही हमको कुछ ना कुछ परेशानी आती है। सही निर्णय हमारे जीवन में बहुत हमको आगे प्रगति की तरफ, सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो आपका ये जो निर्णय लेने का क्षमता है ना, ये बहुत अच्छा होने वाली है। क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है, ये आप भली भांति समझ पाओगे। कब समझोगे? जब आपका मन शांति और स्थिरता में आएगी, जब आप सरेंडर भाव में आओगे, जब उस प्रभुत्व को आप मतलब जो परम पिता परमेश्वर है, जो श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा हुआ है, हे मेरे बच्चे, तेरा हर कर्म मुझे सौंप के तुम आगे बढ़ो। तो आप हर एक कर्म को भगवान को सौंपते हुए आप जब कर्म करने लगोगे ना, पूर्ण विश्वास से जो भी आप मेरे से करवा रहे हो वो एकदम उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है। तो आप इस तरह से भाव जब रहोगे, आपका मन शांति और स्थिरता में आएगी और आप हर चीज़ को आप समझ पाओगे। और फिर उसके बाद आप जब निर्णय लोगे, वो निर्णय बहुत ही अच्छा होगी आपको। फिर इससे क्या होगा? आप जीवन में जो प्राप्ति करना चाहते हो, आपका जीवन का जो उद्देश्य है, आपका जीवन का जो लक्ष्य है, उसके प्रति फुल्ली फोकस्ड होके आप आगे बढ़ोगे। आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलने में कोई नहीं रोक सकता है। वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, आपके प्रभु आपको आशीर्वाद स्वरूप ये सब कुछ आपको प्रदान कर रहे हैं और करेंगे आगे जाके। ये दिव्य का डिवाइन एनर्जी से आपको यहाँ पे बोल रहे हैं। अगर कुछ भी आपके जीवन में किसी भी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट हो रही है इस अभी, या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो प्रॉब्लम कोई एक आपका कार्मिक अकाउंट जो है उसको ठीक करने के लिए ही हो रही है। ठीक है, हमें जाने अनजाने में बहुत सारा गलती कर लेते हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में। क्या आपको याद है आपके पूर्व जन्म में आपका कर्म क्या था? नहीं याद है ना, लेकिन उस कर्म का फल तो कभी ना कभी तो हमको ही मिलेगी ना। हम जीवन चेंज हो जाती है, हमारा जीवन चेंज होती रहती है। और इस जीवन में जो हमारे संस्पर्श में जिस व्यक्ति से हम मिले हैं, चाहे वो हमारे माता पिता के रूप से, भाई बहन, या ऑफिस के कोई बंधु के माध्यम से, कोई भी नियर एंड डियर के माध्यम से जो भी हमको मिले हैं, उस व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति से हमको धोखा मिलता है, किसी न किसी व्यक्ति से हमको कष्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी डिप्लीट करता है ये कष्ट। तो ये किस कारण से हो रही है? क्योंकि हम पूर्व जन्म में कुछ ऐसा हम उनके भी साथ कर दिए होंगे, तभी इस जन्म में वो हमको दुख कष्ट दे रहे हैं। तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ से घबराना नहीं है आपको। इस कार्मिक अकाउंट के कारण ही कुछ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है, करियर की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाओ और भगवान को कोसो, नहीं। आपको यहाँ बोला जा रहा है आप सरेंडर मोड में आओ मेरे बच्चे। सरेंडर, 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 सरेंडर। भगवान से क्षमा प्राप्ति करो,
कि जो भी अगर मेरे जाने अनजाने में कुछ भी किसी भी तरह से किसी को भी, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, चाहे पशु पक्षी क्यों ना हो, किसी का भी मैंने गलत कर दिया हो, किसी भी प्रकार से मैंने वाणी से या एक्शन से, धन से, मन से, किसी भी तरह से मैंने चोट पहुंचा दिया हो, हे मेरे प्रभु मुझे पहले क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे और क्षमा करे। और उन व्यक्ति विशेषों से भी मैं क्षमा प्राप्त करती हूँ अगर मैंने किसी को जाने अनजाने में कष्ट पहुंचा दिया हो। मेरी कर्म काटने के लिए, मेरे कर्म को पूरा करने के लिए मुझे सहायक हो, क्योंकि एक कार्मिक अकाउंट के हेतु ही हमारा सभी का जन्म इस पृथ्वी में हुआ है। तो इस कर्म को हमको, जो भी इस जन्म में हमको मिला है, उसको संपूर्ण रूप से समर्पित होकर हमको स्वीकार भाव में रहते हुए आगे बढ़ना है। जब हमारा कर्म, अच्छा कर्म का फल हमको अच्छा देगा बोल के ही हमारा हर एक कर्म अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे दूसरों को कष्ट नहीं हो, दूसरों को हम कष्ट नहीं दे और पीड़ा नहीं दे। इस तरह से हमारा वाणी में भी मधुर रहना चाहिए, हमारा कर्म में भी मधुर रहना चाहिए, हमारे सोच में भी वो मधुरता झलकना चाहिए। तभी हमको वापस वही चीज़ हमको दुगना तिगना होके मिलेगी। हम अच्छा चीज़ करेंगे हमारे पास अच्छा आएगी, अगर बुरा चीज़ करेंगे तो वापस किसके पास आएगी? ठीक है ना, हमारे पास ही आएगी ना। तो हमको अच्छा कर्म चुनना है। जो हमारा क्रियामान कर्मा है, जो हम अभी हमारे पास है, क्योंकि जो हमारा प्रारब्ध का जो हम लेके आए हैं, अपना भाग्य लेके आए हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो क्रियामान कर्म है, जो हम प्रेजेंट में रह के जो भी हम कर्म कर रहे हैं, चाहे वो खाना खा रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, अपने रिश्ते को निभा रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, जो भी हम प्रेजेंट में रह के कर रहे हैं, वो हर एक कर्म हमारा अच्छा उद्देश्य को लेके समर्पित होके हुए करना है। तो ये क्रियामान कर्म हमारे हाथ में है, जिससे अपना कर्म को हम एक नया दिशा दे सकते हैं और उससे हम सक्सेस और उपलब्धियां भी प्राप्त करेंगे। अपने कर्म को भी काटेंगे, जो बेड़ कर्मा से उसको भी काटेंगे। हमारा इस क्रियामान कर्मा से हम आगे उन्नति और प्रगति की तरफ जाएंगे। ये सबके लिए है, ये जनरल मैसेज है और आपके लिए ये बोला जा रहा है। आपके जो प्रेजेंट का काम के ऊपर फोकस करो, क्या कर रहे हो, किस तरह से सोच रहे हो, किस तरह से भाव उठ रही है। जो भाव तुम उठाओगे वही भाव तुमको ही आएगी, मिलेगी। तो अपने भाव को चेंज करिए, अपने भाव को इतना ऊंचाई तक, इतना प्रेम और करुणा और दया से भर दे कि वही चीज़ आपको जब लौट के आएगी, वही चीज़ से आप परिपूर्ण होगे, वही चीज़ से परिपूर्ण होगे। ये एक कार्ड आपको अगर डिप्लीट एनर्जी करती है तो वही कार्ड, यही अंक, यही राहु आपको रंक से राजा बनाएगी। ये रंक से राजा बनाने वाला कार्ड यह है। जो निर्णय लेने का जो क्षमता है ना, वो आपकी बहुत अच्छे होने वाली है। जो मेटेरियलिस्टिक जीवन आप जीना चाहते हो, जो सुख सुविधा आप पाना चाहते हो, वो सब से परिपूर्ण होगे ये कार्ड के माध्यम से। और जो भी हो रही है आपके जीवन में, ये कर्मा के हिसाब से ही हो रही है। तो इसको पहले स्वीकार करें। नंबर 1 के कार्ड में कर्मास आए हैं। जब भी आप कर्मा क्लियर होगी, आप देखिए नंबर 1 का कार्ड आया है, तो आपको सक्सेस मिलेगी। उसके संग आपको आंतरिक शांति मिलेगी, आपको आपकी चेतना का विकास होके आप आत्मज्ञान से परिपूर्ण होंगे। एक राजा के जीवन आप जियोगे। जिस अवस्था में अभी आप हो, वो कहीं गुना ज़्यादा आप एक करियर में उन्नति, प्रगति और अपने आध्यात्मिक लाइन में भी आप बहुत आगे जाओगे। ये डिवाइन एनर्जी और कार्ड के संग ये जो वार्ता यूनिवर्स बता रहे हैं, कितना सुंदर और कितना सुंदर। धन्यवाद करेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रभु, मुझे माध्यम बना के आपकी डिवाइन एनर्जियों के तक ये वार्ता पहुंचाने के लिए, मुझे जो माध्यम बनाया उसके लिए थैंक यू। और सारी डिवाइन एनर्जी जो व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हो, अपने प्रभु को कमेंट के माध्यम से जरूर धन्यवाद करें। हर हर महादेव। और इस कार्ड के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति है, जो एंजल्स के माध्यम में इस पृथ्वी में हमारे साथ हमेशा रहते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, पहले हम लेंगे थर्ड आई चक्रा। ठीक है, आप बहुत ही इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी एनर्जी ऑफ लव। देखिए यहाँ भी बताया जा रहा है, जो एनर्जी लव के माध्यम से है, जो प्यार, निष्पाप प्रेम के माध्यम से, वो आप में कूट के भरी हुई है। बस उसको पहचानना है, उसको जानना है और सब में वितरण करना है। आप प्रेम से परिपूर्ण हो, आप करुणा से परिपूर्ण हो, दया से परिपूर्ण हो। इस प्रेम भाव को आप सबको वितरण करना है। आपका थर्ड आई चक्रा पे आपको फोकस करना है। अगर थोड़ी देर आप थर्ड आई को चक्रा को
फोकस करके आप थोड़ी 5 मिनट भी आप ध्यान करते हो तो आपके लिए बहुत लाभप्रदायक होगी। वहीं से ही चेतना का विकास होती है थर्ड आई चक्रा से, जो दिव्य ज्ञान आपको प्राप्ति होगी उससे आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस और बहुत ऊंचाई तरफ आप जाओगे। और ये क्या है आ रहा है आपके लिए, ये बता रहा है कि इस कार्ड के माध्यम से बता रहे हैं आपके आत्मा और आपको जो शरीर मिला है, शरीर और आत्मा दोनों को एक लाइन में ले आना है। ठीक है, शरीर आत्मा एक लाइन में ले आना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण रूप से फोकस करना होगा अपनी चेतना के ऊपर। चेतना का विकास करना है आपको। चेतना यहाँ जैसे थर्ड आई चक्र आया है, जब भी आप थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सांसों के ऊपर क्रिया करेंगे, जिसको बोलते हैं कि प्राणायाम, कोई प्राणायाम कर सकते हैं या आप मेडिटेशन कर सकते हैं या आप जप करें, प्रभु का नाम जप करें, कोई भी एक क्रिया करें और अपनी आत्मा को, आत्मा से जुड़े, आप प्योर डिवाइन सोल हो, आप अपनी आत्मा से जुड़े, अपनी चेतना का विकास करें। चेतना का जब विकास होगी तो सक्सेस आपको कदम चुमेगी, वो दैवी ज्ञान प्राप्ति होगी। आत्मा और चेतना का जब विकास होती है ना, तो सब कुछ आपका द्वार, हर एक द्वार खुल जाता है। तो आपकी जो गाइडेड एंजल्स है, जो आपके पास हमेशा रहते हैं, और आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आपने जो मन में इच्छा रखी है, ये कार्ड के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके लिए तो मैं पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरी आराध्य को, मेरी डिवाइन एनर्जी को, कि मुझे एक माध्यम बना के आप तक पहुँचाने के लिए, कार्ड के माध्यम से मुझे जो माध्यम बनाया, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। आप भी अपने प्रभु को थैंक यू करें कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और आंसर किसी भी माध्यम से, इस टेरो कार्ड के माध्यम से आपको मिल रही है, तो कृतज्ञता जरूर प्रकाश करें। जहाँ हम कृतज्ञता करते हैं, सर झुका के नमन करते हैं और थैंक यू बोलते हैं अपने प्रभु को, तो वहाँ पे एक कदम हम आगे बढ़ते हैं सक्सेस और उन्नति और प्रगति की तरफ। तो जरूर अपने आराध्य को, अपने भगवान को, अपने गाइडेड एंजल्स को, जिसको भी आप मानते हो, थैंक यू और थैंक यू करें। ठीक है, और ये बताना चाहते हैं यहाँ पे You have the natural ability to connect the departed loved ones. वाओ, ये तीनों कार्ड कितना सुंदर आपके लिए आए हैं। आप विश्वास कर पा रहे हो, आप तो यहाँ पे बता रहे हैं आप प्रेम, करुणा और दया, वो निष्पाप प्रेम से आप परिपूर्ण हो। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस आया, अपनी आत्मा से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो, वो परमात्मा से जुड़ो। तो फिर यहाँ पे आपको बोल रहे हैं आप एक नेचुरल एबिलिटी आप में अंदर है। आप नेचर से, जो भगवान क्या है, भगवान प्रेम से, करुणा से, दया से, संपूर्णता से संपूर्ण है भगवान। उनकी ही आप अंश हो, वही अंश पाके आप ये हर चीज़ आपके अंदर जो है ना, ये प्रेम, करुणा, दया जो भगवान से आप चाहते हो, वो उसी से ही आप पूर्ण हो। इस चीज़ को आप समझे, आपके अंदर वो जो परमात्मा बसे हुए हैं उससे आप कनेक्ट हो, जुड़ो और अपनी एबिलिटीज़ को पहचानो। आप क्या हो, आप क्या हो, आप दिव्यता से परिपूर्ण हो, आप करुणा से परिपूर्ण हो, आप दया से परिपूर्ण हो, आप सेवा से परिपूर्ण हो। और क्या चाहिए, जो भगवान को आप मांगते हो वही सब कुछ, संपूर्णता आपके अंदर है। अपने एबिलिटीज़ को पहचानिए, कनेक्ट होइए अपनी आत्मा से, और देखिए जब कनेक्ट हो जाएंगे ना अपनी आत्मा से और उस परमात्मा से, तो आपको रोकने वाला कौन होगा, कोई नहीं होगा। उस प्रेम से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को एक ऊंचाई तक पाओगे। इस मेटेरियलिस्टिक जीवन में आप जो आए हो, इसको संपूर्णता से उपभोग करोगे। घर, गाड़ी, जो भी आपकी इच्छा है, हर इच्छा आपको पूर्ण प्राप्त होगी। जिस पद पे आप जाना चाहते हो, अपना लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ोगे, मेटेरियलिस्टिक जीवन को भी जियोगे और आध्यात्मिक जर्नी को भी बहुत अच्छे से जी के आप उस पद पे पहुंचोगे जहां आप दूसरों को राह दिखाओगे। इतना डिवाइन कार्ड, डिवाइन एनर्जी से भरपूर ये कार्ड आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख संपदा से परिपूर्ण हो। जो लक्ष्य लेके आप इस जीवन में आए हो, इस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आपके जीवन में आगे बढ़े। आपका जीवन, खुद का भी जीवन सुख से, शांति से बताए और एक माध्यम बन के इस जन कल्याण के तरफ आप आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। बहुत सारा धन्यवाद सभी डिवाइन एनर्जी को, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।